अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शुजात अली फ्रॉम यूएसए आपकी खिदमत में हाजिर है। गुलाम हैदर के बच्चों को क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस हवाले से आपसे बात करनी है। क्वेश्चन मुझसे काफ़ी मरतबा पूछा गया है। इसमें ये है कि सबसे पहले तो बच्चों की जो ग्रोथ है, जो नशो-नुमा है, जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उन्हें चाहिए होता है, उस हवाले से हम बात करते हैं। फिर इसके जो मेंटल जो इश्यूज़ आ सकते हैं, उस पे बात करते हैं, फिज़िकल ग्रोथ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि बच्चों की जो ग्रोथ है, नशो-नुमा हम जिसे कहते हैं, उसके लिए इंटैक्ट फैमिली सिस्टम होना बड़ा ज़रूरी है। एंड व्हाट डज़ दैट मीन इज़ कि उसमें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, जो वालिद और वालिदा होती हैं, वो साथ-साथ हों या वो परवरिश करें बच्चों की। ये सबसे अच्छा एक आउटकम होता है। जो डिसरप्टेड फैमिलीज़ होती हैं, जो फैमिलीज़ जिनमें मसाइल होते हैं, सेपरेट हो जाती हैं, उनमें बच्चों के बहुत ज़्यादा मसाइल बनते हैं, स्पेसिफ़िकली जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो पहला तो ये है कि बच्चों की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में अफ़ेक्ट हो रही होगी और होगी। इसमें आप ये देखें कि उनका जो वालिद है, वो डेली या एवरी अदर डे वीडियोज़ पे आता है एंड ही इज़ ऑलमोस्ट क्राइंग इन दोज़ वीडियोज़ कि वो अपने बच्चों को लेना चाहता है, वापस लेके आना चाहता है। अब दूसरी साइड पे ये बच्चे जब अपनी माँ को देखते हैं और वहाँ पे भी ज़ाहिर है उनके ऊपर असर होता होगा कि हम किस साइड पे जाएँ। तो ये एक मेंटल ट्रॉमा ये बच्चे मेरा ख़्याल है फ़ेस कर रहे हैं। और तीसरी साइड पे जो जिन फैमिलीज़ के साथ वो हैं, उन फैमिलीज़ के साथ उनकी कोई बॉन्डिंग नहीं है। सीमा हैदर की तो होगी क्योंकि ज़ाहिर है वो तो प्यार मोहब्बत की निशानियाँ सब कुछ आपके सामने है। लेकिन इन बच्चों के हवाले से मुश्किल लगता है कि वो बिल्कुल जो है ना वो उनके लिए गैर फैमिलीज़ हैं। सज्जन साहब चाहे जैसे भी उनको अपनी गोद में उठाएँ या एपी सिंह साहब जैसे भी उन बच्चों को अपनी गोद में उठाएँ, लगता नहीं है कि उनकी बॉन्डिंग इनके साथ होगी। तो मेंटल हेल्थ का जो इश्यू है वो बहुत ये बड़ा मसला है। यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि ये जो बच्चे हैं इनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इन द मीडिया, उनके नाम बदले जा रहे हैं और वालदा तो उनकी कहती है कि ये मेरे बच्चे हैं तो मैं ये करूँगी। बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दूसरा पेरेंट है, जो फादर है, वो आपको क्या कह रहा है। उसको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। लॉ जो है वो दोनों पेरेंट्स का इक्वल होता है और उसमें अगर वो दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं चल सकते हैं तो देन दे म्यूचुअली एग्रीड। ये नहीं हो सकता कि एक पेरेंट जो है बच्चों को लेके इस तरह भाग जाए या उड़ जाए। ये दुनिया में शायद कोई पहला ही वाक़या होगा। पहले भी ऐसे हुए हैं। पाकिस्तान में भी एक वाक़या हुआ था। एक फ़िनलैंड या पोलैंड आई बिलीव, वहाँ से एक बंदा पाकिस्तानी वो अपने बच्चों को ले आया था पाकिस्तान और बाद में आके मुकर गया था, तो पाकिस्तानी अदालत ने वो बच्चे वापस किए थे उसको। तो ये सारा दोनों को देखना चाहिए कि बच्चों की जो ग्रोथ है, मेंटल हेल्थ है, उसके बाद फिज़िकल हेल्थ है, वो सारी अफ़ेक्ट होगी। बच्चे बता नहीं सकते होते हैं, छोटे होते हैं चूँकि जैसे अब 2.5 साल की या 3 साल की क्या एज है, 7 ईयर क्या एज है। बट यू नो एट द बैक ऑफ देयर हेड they are recording all those things and this would be a torture for them as they grow up. तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि चूँकि सीमा हैदर साहबा तो अपनी जो लाइफ गुज़ार रही हैं, वो अपने बच्चों को चाहती होंगी, हम इसमें ये नहीं कहते, आफ्टर ऑल शी इज़ अ मदर, बट बिकॉज़ शी हरसेल्फ डिड चूज़ अनदर पाथ, तो यहाँ पे लॉ जो है वो यही बनता है कि बच्चों की ग्रोथ, नशो-नुमा के लिए, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ के लिए और मेंटल ग्रोथ के लिए उनको दूसरे पेरेंट के पास होना चाहिए ताकि वो उनकी ग्रोथ कर सके। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अगेन टू समराइज़, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस हो सकती है बच्चों को, फिज़िकल ग्रोथ के इश्यू हो सकते हैं, स्टंटेड ग्रोथ भी इसमें हो सकती है अगर उनको एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और ज़ाहिर है इसमें जो स्टेप पेरेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा केयर करना उसके लिए मुश्किल होता है। These are my points. What do you think about it? You can comment and we can discuss it further. Thank you so much. Assalamu alaikum.